राधे राधे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग में प्रत्येक 11वीं तिथि को एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, अर्थात एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु के भक्तगण उनकी कृपा प्राप्ति हेतु एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं। हिंदू कैलेंडर में सभी 24 एकादशियों के अलग अलग नाम हैं तथा उनसे जुड़ी अलग अलग व्रत कथाएं भी हैं। सभी व्रत कथाओं के बारे में पद्म पुराण में वर्णित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्तगण अपनी इच्छा एवं शारीरिक शक्ति के अनुरूप निर्जला, केवल जल, केवल फल या एक समय फलाहार ग्रहण करके उपवास का पालन करते हैं। जो भी व्यक्ति विधि विधान से एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। उत्तर भारतीय पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष के दौरान और दक्षिण भारतीय अमांत पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के दौरान वरुथनी एकादशी पड़ती है। पूर्णिमांत पंचांग और अमांत पंचांग का यह भेद केवल नाम मात्र का है और दोनों पंचांगों में वरुथनी एकादशी का व्रत एक ही दिन पड़ता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्तमान में यह अप्रैल को पड़ रहा है। इस बार वरुथनी एकादशी 13 अप्रैल 2026 को पड़ेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अप्रैल 2026 को 1:16 AM से तथा एकादशी तिथि समाप्त होगी 14 अप्रैल 2026 को 1:08 AM तक। आज हम जिस एकादशी के विषय में जानेंगे उसका नाम वरुथनी एकादशी है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है: ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए अब जानते हैं अर्जुन द्वारा वरुथनी एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न का श्री कृष्ण ने किस प्रकार जवाब दिया। वरुथनी एकादशी व्रत कथा के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत का विधान एवं महात्म्य बताया है। कृष्ण जी ने व्रत का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा था कि वरुथनी एकादशी व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। तो आइए इस वरुथनी एकादशी व्रत का महात्म्य जानते हैं। वरुथनी एकादशी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा वरुथनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं। वह अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है।
तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न का दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथिनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्न वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए: कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल खाना, चना खाना, कोंदो खाना, शाक खाना, मधु यानी शहद खाना, दूसरे का अन्न खाना, दूसरी बार भोजन करना, इन चीज़ों का दशमी के दिन से ही मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निष्कृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। इस कथा के महात्म्य से हमें यह सीख मिलती है कि सौभाग्य का आधार संयम है। प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार के संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग तथा भक्ति पूजा आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं। तो ये था भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित वरुथिनी एकादशी का महात्म्य। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।